जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अनमोल नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन और प्रतिदिन की प्रार्थना और आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जो भी हम वीडियो छोड़े वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीष दे और भला चंगा करे, स्वस्थ रखे, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार, आपके यार दोस्त सारे लोग सुरक्षित रहें। तो आइए हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में शामिल होते हैं ताकि आप अपने जीवन में उसके आशीषों को प्राप्त कर सकें। तो मेरे भाई बहनों, देर न करते हुए चलते हैं प्रभु के वचन की ओर। उसके बाद मैं आपके लिए लास्ट में प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने की सामर्थ्य वचन और प्रार्थना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, चलते हैं प्रभु के वचन की ओर और प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं और अमल करते हैं। मरकुस 16 के 17 वचन में लिखा है, जो विश्वास करे उनके साथ ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। जो विश्वास करे उनके साथ ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यस मेरे भाई बहनों, जो विश्वास करता है उसके जीवन से दुष्ट आत्मा आज ही से अभी से निकल जाएगी यीशु के नाम से, क्योंकि आप जिस पे विश्वास करते हैं उसने शैतान को हराया। आप जिस पे विश्वास करते हैं उसने लंगड़े को चलाया। आप जिस पे विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति को जो कब्रों में रहा करता था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसके अंदर लगभग 2000 के करीब दुष्ट आत्मा थी, वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। एक व्यक्ति था जिसका लड़का जो कि मिर्गी की दुष्टात्मा से ग्रसित था और प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्टात्मा को आज्ञा दिया और दुष्टात्मा उसके शरीर से निकल गई, क्योंकि प्रभु के सामने दुष्टात्मा छिप नहीं सकती है। मेरे भाई बहनों, जैसे आप लोग अभी सुन पाए कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जो कब्रों में रहा करता था उसे चंगा किया, क्योंकि दुष्टात्माएं भी प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं और दुष्टात्मा प्रभु के वचन से उसकी सामर्थ्य छिप नहीं सकती हैं। आपके जीवन में यदि कोई दुष्ट आत्मा काम करती है, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, तो याद रखिए आप प्रभु के वचन के करीब जाएं, आप प्रार्थना के करीब जाएं। बीमारियां, दुष्ट आत्माएं आपके अंदर छिप नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उन्हें बिल्कुल से अपनी आग के द्वारा, अपनी सामर्थ्य द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा जला देगा, नष्ट कर देगा। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि उनमें चिन्ह पाए जाएंगे और विश्वास करने वाले में चिन्ह पाए जाएंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। मेरे भाई बहनों, अगला वचन हम देखते हैं। लूका 10 का 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि न होगी। आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। धरती और धरती की हर एक वस्तुओं पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। हम दुष्ट आत्माओं को बोलेंगे निकल जा, बीमारी निकल जा, सांपों को उठा लेंगे, फिर भी वो हमारी हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए धोखे से तो भी हमारी हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमें अधिकार है कि हम उन्हें अपने जीवन से निष्क्रिय कर सकते यीशु के नाम से। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे, तो याद रखिए आपके अंदर पवित्र आत्मा हर एक बंधन को तोड़ देती है। अभिषेक हर एक बंधनों को तोड़ देता है। वो श्राप का बंधन हो, वो जहर का बंधन हो, शत्रु का बंधन हो या शैतानी बंधन हो, वो सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम से। तो मेरे भाई बहनों, एक वचन और पढ़ूंगा। दूसरा तीमुथियुस 1 के 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। आमीन। मेरे भाई बहनों, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि दुष्ट आत्मा है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, दुख है, शत्रु आपका पीछा कर रहा है। याद रखिए आपके अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ है वो भय की नहीं, वो आत्मा और सामर्थ की आत्मा परमेश्वर ने दिया है। संयम की आत्मा दिया है कि आप बीमारों को चंगा करो, आप बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं को बिल्कुल फ्री करो लोगों को। आप में परमेश्वर सामर्थ्य के काम करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंधे को आंख की रोशनी दिया, बहरे को सुनने की सामर्थ्य दिया, वो आपको भी देगा। आपके अंदर
छिपी हुई दुष्ट आत्मा भी बाहर निकलेगी। आप यदि ग्रसित हैं दुष्ट आत्मा से, आप फ्री होंगे यीशु के नाम से। आपके जीवन से शैतान का बल, उसकी योजना खत्म होगी यीशु के नाम से। तो मेरे भाई बहनों, हम चलते हैं अब प्रार्थना की ओर। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूं ताकि आप आशीषित हो और आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपके सामने आता हूं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे उद्धारकर्ता, रक्षक और छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं और महिमा युक्त हुआ दयालु परमेश्वर। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, यदि कोई व्यक्ति भय या बंधन या निराशा या किसी भी प्रकार के आत्मिक संघर्ष से गुजर रहा है मेरे परमेश्वर पिता, तो उस पर अपनी दया और शांति को बरसा करके अपनी करुणा और अपनी दया को पूरी तरीके से उन पर आने की अनुमति दे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए खुदा, अपनी सामर्थ्य, अपने वचन से भर दीजिए परमेश्वर पिता। उसके जीवन से हर एक अंधकार दूर हो और अपनी ज्योति में चला पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हे प्रभु यीशु, अपनी सामर्थ्य के नाम से हर प्रकार के बुरे प्रभाव और शत्रु की योजना को निष्फल कर दीजिए यीशु के नाम से। उस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा और शांति और स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। उसे विश्वास में दृढ़ कीजिए और स्वतंत्रता प्रदान कीजिए। उसे विश्वास में दृढ़ करके खुदा उसे अपनी योजना में लेकर चल, ताकि वह आपके वचन में बना रहे और आपके प्रेम का अनुभव कर सके और अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार व्यतीत कर सकें। मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं आपसे प्रार्थना और दुआ करते यीशु के नाम से, क्योंकि तू अद्भुत है, तू अलौकिक है, तू सदा अपना वचन पूरा करता है यीशु के नाम से। हे प्रभु यीशु, उसे बुद्धि दीजिए कि वे प्रतिदिन प्रार्थना करें, बाइबिल पढ़ें और विश्वास की संगत में बढ़ें और आपका अनुग्रह उसके जीवन में बना रहे और वह आपकी महिमा का गवाह बने। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते खुदावंद, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों, जब आप विश्वास करते हैं और जब आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आप यदि ग्रसित हैं तो आप चंगे हो रहे यीशु के नाम से। आप बीमारियों से आजाद हो रहे, आप दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हैं, क्योंकि आप में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम कर रही, आप में प्रभु की सामर्थ काम कर रही। आपके पास जो जीवित परमेश्वर का कलाम है वो आपको छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं, आपको शांति देने के लिए जा रहे हैं। आप हर एक बीमारी से फ्री किए जाएंगे यीशु के नाम से। उससे बोले, हे पवित्र आत्मा, आज का जो दिन आपने दिया है, इस दिन में खुदा तेरा अनुग्रह मेरे जीवन के लिए बहुत आ सका है। मेरे जीवन में खुदा आपके दिन की सामर्थ, आपका प्रभाव मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में सदा बना रहे मेरे पवित्र आत्मा। आप जब बोलते जाएंगे आप ग्रसित हैं तो चंगे हो जाएंगे, बीमारी आपके जीवन से दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों, हमें आशा है कि आज का परमेश्वर का वचन और प्रार्थना आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बना होगा। तो मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।